वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए। उनका कहना है कि बर वक्त और आवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। पावर डिवीज़न को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशत गर्दी का मरकज़ बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI, भारत और अफगानिस्तान है। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले पाकिस्तान और फौज की कामयाबियों से बानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्पनाई करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। मैंने आज शिपा सरार से और दूसरे प्रो कमांडर पेशावर से और दूसरे जो यहाँ पर मौजूद थे अफसरान, मैंने इनसे गुफ्तगू की है तफसीली, और इसके लिए बहुत जल्द मैं एक मनसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तरक्की होगी, मुल्क में अमन होगा खुशहाली होगी, और अमन तबाह हो गया खुदा न खास्ता तो ना फिर तरक्की ना खुशहाली किसी काम की नहीं होगी। अफगान हुकूमत खारजी और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बन्नू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशत गर्दी से मुतालिक इजलास की सदारत की। कहा उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है, दहशत गर्दी से निपटने का मनसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मजीद मौसर जवाब देने के लिए इंतजामी और कानूनी इक़दाम फ़ौरन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि खारजी अफगानिस्तान से आकर कल अदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के हमरा जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। बनू CMH में ज़ख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है, दहशत गर्दों के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सियों का सहूलतकार है वो उन्हीं का अलाकार है, उसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को रद्द करती है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियानुल मरसूस की तरह मुत्तहद है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजोड़ और वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वजीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 12 जवानों को खिराज अकीदत। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। दीर के इलाके लाल किला में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के साथ सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बहादुर सपूत ख्वारिज की जानिब से यरकमाल मासूम शहरियों की जानें बचाते हुए शहीद हुए। खुफिया इतलात के मुताबिक इन घिनौने इक़दाम में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत से मुतालिक पाक फ़ौज का गैर मुतज़लज़ल आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर, शरकिया, राजनपुर और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबोद। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें डूब गईं। सादिकाबाद में नबी शाह के मुकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। शुजाबाद में सैलाबी रेला तबाही मचा रहा है। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। बस्ती धोंदू के बंद में शिगाफ बढ़कर 240 फुट हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शेरशाह के मुतादिद इलाके भी ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बाईस हज़ार अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। 53 देहात मुतासिर। दरियाए सिंध में 6,35,000 क्यूसेक पानी का रेला आने से रोजान बंगलाचा, सोनम्यानी और कोटमिठन में कच्चे के इलाके मुतासिर। इंतजामिया के मुताबिक 1,10,000 अफराद और 1 लाख से ज़्यादा मवेशियों को मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब बिहाड़ी में भी 100 से ज़्यादा देही इलाके सैलाब में घिर गए। 76,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। फ्लड कैंप्स में 1,000 से ज़्यादा अफराद मुकीम हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का सैलाब से मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और टेंट तकसीम किए। मरीम औरंगज़ेब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अलीपुर और गिरदोनवाह के मुतादिद देहात के सैकड़ों अफराद महसूर हैं। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। नौशहर फेरोज में भोटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली। दादो में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बैराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लड़काना में आके लगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। और एशिया कप T20 में बांग्लादेश से मिलने वाले 140 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन बना दिए।